लाइफ टाइम सोलमेट है शीरमाल। Check this out, guys. Shiny. Please do hit the subscribe button and do not forget to hit the notification bell. Hello everybody and welcome back to Komal's Kitchen. And today मैं आप लोगों को एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बनाना सिखा रही हूँ जो कि फास्ट फूड की दुनिया में क्वीन ऑफ डिज़र्ट्स मानी जाती है. And the reason it is so difficult to make is because there are so many amazing fast food chains out there जो कि ये जो डिज़र्ट है ये इतना फैंटास्टिक बनाते हैं कि लोग सोचते हैं कि घर पे क्यों बनाएं. लेकिन घर पे बनाने का फ़ायदा ये है कि आप इसमें 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि इसमें गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और ये फ्रेश हैं एंड दे आर वेरी वेरी हेल्दी फॉर योर चिल्ड्रन. They are a favorite of everybody, children, adults, parents alike, and it is the fluffiest donut ever. So the मुश्किल थिंग अबाउट मेकिंग डिज़र्ट्स इज़ दैट हर चीज़ जो है उसकी जो एग्जैक्ट मिकदार है वो होनी चाहिए. इट्स नॉट लाइक कुकिंग सालन्स एंड करीज कि आप अपने हिसाब से 1-2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर या नमक या मिर्चें ऊपर नीचे करें. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट the exactly perfect donut. Now these donuts that I make, I personally think कि ये Krispy Kreme donut से भी ज़्यादा मज़ेदार होते हैं because ये fresh होते हैं गरम गरम. But you know, you should try it at home and let me know. And the first thing that you need will be 280 grams of either all-purpose flour or मैदा जो कि मैंने यहाँ मेजर किया हुआ है. ठीक है. इसी के साथ आप 40 ग्राम जो है वो शुगर लेंगे और इस शुगर को मैंने हल्का सा पाउडर कर दिया है ताकि ये अच्छे से अंदर कंबाइन हो जाए मेरे फ्लावर के. We're just gonna put that in and half a teaspoon of नमक. राइट. तो ये तो हो गए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स. एंड नाउ हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स करते हैं. ये 120 ग्राम्स ऑफ स्लाइटली वार्म्ड मिल्क है, यानी इसको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव में 30 सेकेंड गर्म कर दिया था. और इसमें मैं डालूंगी 1 अंडा, and 7 grams of yeast. Yeah, so this is about like a tablespoon actually of yeast. Right? Tablespoon of yeast and about 40 grams of melted butter. अब देख सकते हैं कि मैं जो कि कभी कोई चीज़ मेजर नहीं करती हूँ, I'm taking that extra time out to actually measure every single thing. And we are going to mix it. Give it a quick mixy with our fork so that the yeast is combined. And इसको बिल्कुल bloom होने की ज़रूरत नहीं है because अगर आप good quality yeast कर रहे हैं तो you don't really need to wait for so long. And we just pour it over our dry ingredients. Now हम अपने spatula के साथ इसको थोड़ा सा we're going to try and bring it together a little bit. I'm going to take whatever is left on my spatula and then just use my hand. Okay, इधर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ये जो डो है, it is quite difficult to work with because it's a very sticky dough. ठीक है, ये सूखा आटा नहीं बनता है. It's quite sticky and quite soft और इसको नीट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है. तो मैं ये करूँगी कि इस वक्त ये सब it's just come together roughly like this. I'm going to lightly grease a clean surface like this, right? इस पे से हल्का सा मैंने सोया सुप्रीम ऑयल जो है वो डाल दिया है ताकि my dough comes nice and neatly together. Literally आप इसको अगर आपके पास वो फैंसी डो मिक्सर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास भी है बट मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए अपना डो मिक्सर नहीं यूज़ कर रही हूँ, हाथ से इसको नीट कर रही हूँ. इसको आप प्लीज़ 15-20 मिनट
नीट कीजिएगा ताकि ये अच्छा नरम और इलास्टिक हो जाए। और अगर ये चिपक रहा है तो इट्स ओके, लेट इट चिपको अ लिटिल बिट एंड जस्ट हल्का सा आप ग्रीस करते जाएं और इसको नीट करते जाएं, राइट? बीटिंग दिस फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट से मैं इसको बीट कर रही हूँ, इसको नीट कर रही हूँ एंड इट इज एज यू कैन सी इट्स अभी भी स्टिकी डो है, सॉफ्ट है, एक्सट्रीमली प्लायबल है एंड आई हैव जस्ट मेड श्योर दैट सारा इसका जो ग्लूटेन है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। सो जस्ट पुट इट इन अ लाइटली grease bowl like this, just 1 teaspoon should be enough, right? And this is only so that it doesn't stick to the sides when it rises. और आप बस आपको इतनी देर इसको कहीं एक ड्राई एयरलेस जगह रखना है जहाँ ये आराम से twice its size ना हो जाए, right? So we put it here, cover it with a nice plastic wrap and put it in a dry, warm place to rise. अच्छा, this will probably take about 2 hours, लेकिन अगर आपका डबल साइज जल्दी हो जाता है तो आप जल्दी भी निकाल सकती हैं. So it's been about an hour and a half and I'm just going to check and see. Yes, it is double its size, so it's looking good. तो 2 घंटे रखने की अब जरूरत नहीं है मुझे क्योंकि डबल साइज हो गया है. एंड हम इसको बस यूँ हटाएंगे एंड वी आर लिटरली जस्ट गोइंग टू knock out all the air and we are going to lightly flour our surface a little bit, right? And just scoop this delicious dough onto our surface. So we're just going to make sure all the air is knocked out. And at this point, हम इसको roll out करेंगे till it's about half an inch thick. We don't want our donuts to be too thin, right? So we just lightly flour our rolling pin. और इसको just going to flour it again so that nothing happens to it. Right, so don't worry अगर आपका irregular shape है. I'm going to take parchment paper or baking paper and I'm just going to lay it out so that जब मैं काटूं तो मैं उस पर डाल दूं और मुझे कहीं ये चिपके नहीं, इसका शेप खराब नहीं हो, तो इसको हिलाने जुलाने में मुझे कोई मसला नहीं हो. तो मैं कुछ बेकिंग पेपर निकाल के रख रही हूँ लाइक दिस. So we have 4 times 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 mini donuts. If they're bigger, they're probably going to be about 15 for you. And हम इनको टी टॉवल से कवर करके 20 to 30 minutes रखेंगे. But before we do that, here is a little thing that आप skip कर सकते हैं if you don't like nutmeg. लेकिन nutmeg का हल्का सा grating ऊपर डालने से आपके donuts में एक बहुत ऑथेंटिक और बहुत ओरिजिनल रेसिपी की एक खुशबू आती है which makes all the difference in the world in my opinion. तो इस तरह का एक लाइट ग्रेटर लेके just lightly grate. Right, तो इतना लाइट मैंने इसको ग्रेटिंग की है. एक नटमेग का मैंने literally 1/3 भी नट यूज नहीं किया है. Just lightly grated it and now I'm going to cover it with a tea towel and I will see you in 30 minutes. Right.
तो जब तक हमारे डोनट्स जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, हम उनके ऊपर जो ब्यूटीफुल शुगर शाइनी ग्लेज डालने वाले हैं। मैं आपको उसका एक बहुत ही आसान एंड जल्दी तरीका बताती हूँ। लिटरली ऑल आई हैव डन इज ये 250 ग्राम पाउडर्ड शुगर है या आइसिंग शुगर है, जो भी आपके पास है। अगर नॉर्मल शक्कर है उसको पाउडर कर दें, और ये 250 ग्राम चाहिए होगी। एंड वी नीड 75 ग्राम्स ऑफ मक्खन, जिसको मैंने मेल्ट कर दिया है इस तरह करके, राइट, सो इट्स नाइस एंड मेल्टेड। Then we are going to just put 1 teaspoon of vanilla essence extract, whatever it is that you prefer, 1 teaspoon, right? And now we're going to give it a mix. So I personally like a medium kind of glaze on it. पहले मैं 2 tablespoon दूध डाल के देखूंगी, 1 and 2, and let's see what this looks like. Okay, this is obviously too thick, so we're going to put another 2 tablespoons of milk. This is looking super thick, and can you imagine इसमें जब आप अपना freshly fried donut dip करेंगे, तो it's going to give it that delicious shiny sweet coating on top. मेरे लिए तो भाई 4 tablespoons काफ़ी है। अगर आपको बहुत पतली कोटिंग चाहिए, like I said earlier, आप इसमें 1-2 और tablespoon डाल सकते हैं। फिलहाल I'm going to try it with this consistency and see how it turns out, right? So our wonderful, nice, thick sugar glaze is done. Our donuts are resting, and now I'm going to take इस तरह का एक deep frying pan, and I am just going to put it on medium, ठीक है? And then I'm going to take any good quality neutral tasting oil. Now I love using Soya Supreme oil, not just because it is branding this episode, but मैंने इसमें बहुत research की है। इसमें vitamin A, vitamin D है, plus इसमें omega 3 and 6 है, plus it's got no cholesterol in it, and it's very very light. तो आप जितना भी खाएं, you know, it's not enough, आप और खाते जा सकते हैं। It's good to use healthy oils, especially when you're doing decadent stuff like frying donuts and deep frying stuff. तो इसमें मैंने बहुत सारा तेल डाला है, because donuts need that space to kind of float around and cook nicely. So this is about 165 degrees, and this is the perfect oil temperature. So here are our donuts, and look how lovely and puffy and fluffy they look. Okay, इधर मैंने एक काम किया कि मैंने ये कैंची ली और मैंने इनको इस तरह स्क्वायर्स में कर दिया है, ताकि जब इनको मैं ऑयल में डालूंगी तो मेरे हाथ से छूने से इनका शेप ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाए। So आप देख सकते हैं हल्के हल्के से जो bubbles बन रहे हैं, that is exactly the kind of bubbling we want. We don't want the donuts to be like, you know, rapid boiling. We just want them on a gentle simmer, just like this. And we just keep turning them around. Look at how beautiful their color is. Nice and light brown, not too dark. This is exactly the kind of brown we want. Right, and these are done. So I literally gave it like 2 minutes on each side, 2 to 3 minutes on each side. And I just made sure that these are nice and golden brown before I remove them on a kitchen paper towel. और अभी मैं आपको सिर्फ 3 करके दिखा रही हूँ. Let's bring these. By the way, my whole kitchen is smelling of donuts. And we just bring them over here. ठीक है? And we will let it cool down just a little bit. और याद है हमने ये जो beautiful sugar glaze बनाया था? Right? So just gonna give that a quick stir. Grab a fork. एंड करीब आए, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है. ये आपको हल्का सा गरम गरम होना चाहिए, एंड यू जस्ट पुट इट इन योर ग्लेज एंड यू गिव इट अ नाइस bath of this beautiful glaze. Yummy, yummy.
Put it in the middle as well. And just stick it out with your fork. And एक इस तरह के सेटिंग ट्रे पे आप इसको रख दें ताकि जितनी भी जो एक्स्ट्रा ड्रिपिंग्स हैं वो इसकी ड्रिप हो जाएं. Doesn't that look gorgeous? एंड आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा सा टाइम दें आप. इसकी शुगर जो है जब ये कूल डाउन होगा तो ये इस पर करके चिपक जाएगी. एंड ये 5 मिनट्स 10 मिनट्स में इसकी परफेक्शन तैयार हो जाएगी. इसका मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट आफ्टर 10 मिनट्स व्हेन द शुगर ग्लेज इज सेट. एंड देन वी विल टेस्ट इट बिकॉज यू नो व्हाट, आई हैव टू टेस्ट दीज. आई एब्सोल्युटली हैव टू टेस्ट दीज. I'll see you in 10. Right, moment of truth is finally here. These are our beautiful donuts. Look at how shiny these babies are. I don't know if you can see, and they're very soft. And now I will cut them and show you. Yum. Let's cut them. Oh, look at how soft these are. Oh, gorgeous. And they're nice and soft from the inside. And they break just like bread. Ah, these look gorgeous. Look at how they're breaking. Soft and fluffy. Just like they should be. And now it's time for me to try a little bite. Wow. Okay. I'm in heaven. These are perfectly delicious. ये जो डोनट्स हैं ये अंग्रेजी वर्जन है गुलाब जामुन के, but obviously they're not soaked in that sugar का शीरा. They're just coated in a beautiful light sugar glaze, and they're just gorgeous. They just melted in my mouth instantly. I think they're better than even the Krispy Kreme donuts, but maybe I could be biased because मैं खुद बना रही हूँ. But please do try making these beautiful babies at home. I'm going to finish my donut, and please comment below and tell me what else you want me to make. In the meantime, I love you. Bye bye.